हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। बच्चा कैसे हो? नमस्कार सब बच्चों को यहाँ पर, जो बच्चे क्लास के अंदर हैं और आप लोग जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं, सब बच्चों को नमस्कार प्यार भरी। तो चलिए, आज की इस क्लास के अंदर हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं बच्चा। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं करा रही हूँ क्लास 12 कंप्यूटर साइंस का यहाँ पर सिलेबस, और मैंने अभी तक क्या चीज़ें कवर कर दी हैं। मैंने आपको कंप्लीट फंक्शन चैप्टर करा दिया है और आज हम लोग फंक्शन के आगे शुरू करने जा रहे हैं रिकर्जन, राइट। तो रिकर्जन बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ पर मैं इसको जस्ट फंक्शन के बाद कराती हूँ क्योंकि फंक्शन आना ज़रूरी है फॉर दिस चैप्टर। तो चलिए, रिकर्जन की शुरुआत हम लोग यहाँ पर करेंगे। अब मैं आपके सामने एक इस तरीके से बोलूँ कि अगर एक फंक्शन कॉल करता है, एक फंक्शन को हम लोग कॉल करते हैं, तो ठीक है मैम, आपने अभी तक बताया था कि एक फंक्शन बहुत ही अकड़ू होता है, उसको हमें कॉल करनी पड़ती है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा चेंज करती हूँ, मैं कहती हूँ कि एक फंक्शन कॉल करता है अपने आप को ही, अपनी बॉडी से कॉल कर रहा है अपने आप को ही। कैसा लगेगा सुनने में? अजीब सा लग रहा है ना? बस यही रिकर्जन है। हाँ, रिकर्जन क्या है कि एक फंक्शन कॉल करता है अपने आप को ही, अपनी बॉडी से एक से ज़्यादा टाइम, राइट। तो ये क्या हो गया हमारे पास में, इसको हम लोग रिकर्जन बोलेंगे। जैसे कोई ABC फंक्शन है, उसको पहले हमने कॉल किया, अब वो बार बार अपने आप को ही अपनी बॉडी से कॉल कर रहा है। जैसे हम लोग कभी कभी नहीं होता, शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप से बातें करते हैं, अपने आप को ही सवाल करते हैं और जवाब है जो अपने आप को ही देते हैं, है ना। तो ये रियल लाइफ में ये रिकर्जन हो गया हमारा कि हम बोलते हैं और फिर हमें रिप्लाई आता है, बोलते रिप्लाई आता है, बोलते रिप्लाई आता है। हम खुद ही सवाल कर रहे हैं, खुद ही जवाब अपने आप को दे रहे हैं। बस यही चीज़ यहाँ पर प्रोग्रामिंग के अंदर है। अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ, दैट्स कॉल्ड रिकर्जन। तो बिल्कुल आपको यहाँ पर सामने दिखाई दे रहा होगा कि मैंने यहाँ पर लिखा है आई एम रिकर्जन नाम से कोई फंक्शन है। अब हमने इस फंक्शन को कॉल किया बच्चा। अब इसके अंदर जो प्रिंट होना था आपने उसको प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, इसी की बॉडी से इसी को कॉल कर रहे हो। सो ये फंक्शन कॉल हुआ, ठीक है, फिर से प्रिंट हुआ, फिर से कॉल हुआ, फिर से प्रिंट हुआ, फिर से कॉल हुआ। ऐसा है जो यहाँ पर हो रहा है। अब बच्चों दिमाग में गड़बड़ स्टार्ट हो गई होगी कि भाई कुछ गड़बड़ है ना, कि कब तक कॉल होता रहेगा। बिल्कुल हमारा जो अगला पॉइंट आएगा वो यही आएगा। चलिए, हम अब बात करते हैं कि रिकर्जन मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी बता दिया और डेफिनेशन बता दी। अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ, दैट्स कॉल्ड द रिकर्जन। अब रिकर्जन दो तरीके से होता है, एक जिसको हम डायरेक्ट रिकर्जन बोलेंगे और दूसरा हम जिसको बोलेंगे इनडायरेक्ट रिकर्जन। तो आपके सामने दो अलग अलग प्रोग्राम है यहाँ पर। तो देखिए, पहला फंक्शन यहाँ पर क्या हो रहा है, आप इस फंक्शन को कॉल कर रहे हो, अब उसने कुछ भी प्रिंट कराया और फिर वो अपने आप को कॉल है जो यहाँ पर कर रहा है। तो इस तरीके का फंक्शन जो अपनी ही बॉडी से अपने आप को कॉल करे, दैट्स कॉल्ड द डायरेक्ट रिकर्जन। बट हमारे पास कभी कभी इस तरीके से कंडीशंस भी आती हैं कि हम लोग एक फंक्शन बनाया, उस फंक्शन की बॉडी से हमने किसी दूसरे फंक्शन को कॉल किया, उसका काम किया और उस दूसरे फंक्शन से हमने पहले वाले फंक्शन को कॉल किया। तो यहाँ पर देखो, एक दूसरे से जुड़ गए। ये क्या बन गया, एक तरीके से लूप नहीं बन गया यहाँ पर कि एक उसको कॉल कर रहा है, फिर उसको बुला रहा है, उसको ऐसे। जैसे मैं क्या कर रही हूँ, मिरर के आगे खड़ी हूँ, अपने आप को जवाब, सवाल है जो पूछ रही हूँ, जवाब अपने आप को दे रही हूँ, सवाल जवाब। एक तो हो गया, ये क्या हो गया, डायरेक्ट हो गया मेरे पास में। और इनडायरेक्ट रिकर्जन के लिए आप ऐसा समझो कि मान लो मैंने किसी को काम दिया आगे बी को, और बी ने काम किया और फिर मेरे को वापस है जो दे दिया, ठीक है। अब मैं फिर से उसको काम है जो दे रही हूँ, फिर वो क्या कर रहा है, अपना जो भी काम करना है करेगा, फिर से मुझे कॉल है जो कर रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्ट रिकर्जन, मतलब वो इनडायरेक्टली मेरे पास ही आ रहा है। मैं काम है जो उसको दे रही हूँ, वो काम है जो मेरे को दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, इनडायरेक्टली मैं अपने आप को कॉल है जो यहाँ पर करा रहा हूँ। डायरेक्ट में क्या हो गया था, मिरर के आगे हम लोग कॉल है जो कर रहे हैं एक दूसरे को, डायरेक्ट में अपने आप को कॉल करूँ। यहाँ पर मैंने किसी और को बोला, किसी और ने मेरे को बोल दिया, किसी और को, किसी और ने मेरे को, इस तरीके से इनडायरेक्ट। अब यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था कि यार दिमाग में थोड़ा सा एक चीज़ क्लिक हो रही है, क्या कि आखिर रिकर्जन कितनी बार है जो कॉल अपने आप को करेगा।
है ना। तो यहाँ पर जो मैंने चीज़ें आपको बताई वही रिकर्जन है, बट एक चीज़ आपको यहाँ पर नहीं बताई कि भाई कॉल कितनी बार है जो होगा। अब इन्फिनिटी टाइम के लिए हो जाएगा तो फिर उसका मतलब ही क्या है, वो तो यूजलेस चीज़ होगी कि वो अपने आप को बार 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 बुलाए जा रहा है, बुलाए जा रहा है, बुलाए जा रहा है। जैसे मैं उसको काम दे रही हूँ, वो मेरे को काम दे रहा है, मैं उसको काम दे रही हूँ, वो मेरे को काम दे रहा है, मैं अपने आप से सवाल 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 पूछ रही हूँ, जवाब भी मिल रहे हैं मेरे को। कब तक आखिर ये वाली चीज़ है जो। तो अब हम क्या करते हैं, जैसे कि इस तरीके के जो होते हैं उनको इन्फिनिटी बोलते हैं ना, मीनिंगलेस है ये सारी चीज़ें, है ना, कि कितनी बार कॉल है जो होगा। तो यार ये कॉल होता रहता है। अगर हम पाइथन की बात करें तो यहाँ पर मैंने इंपोर्ट सिस नाम से है जो यहाँ पर देखा कि रिकर्जन है, उसकी लिमिट क्या है, तो आपको यहाँ पर मिलेगा कि 1000 तक है जो आपका कॉल होता है, उसके बाद में बंद हो जाता है। ठीक है, अब चलिए ये तो बात हमें पता चल गई। अब हम आगे जिस केस के बारे में यहाँ पर बात कर रहे थे कि भाई कितनी बार है जो हम लोग कॉल करेंगे, कोई तो लिमिट होगी ना यहाँ पर बच्चा। यही जो लिमिट है उसको आप लोग बेस केस यहाँ पर बोलते हो, कि यहाँ पर आपको बेस केस है जो पता होना चाहिए। क्या होता है, रिकर्जन के अंदर हमको कहाँ तक जाना है ये वैल्यू का आइडिया है जो हमें होता है, बेस केस पता करना। ठीक है, बेस केस पता करना हमें। जैसे कि आप देख लो, हम फैक्टोरियल निकालते हैं, ठीक है, तो फैक्टोरियल क्या है, 5 का फैक्टोरियल। तो आपको ये चीज़ पता है कि फैक्टोरियल में क्या होगा, वो मल्टीप्लाई होगा 4 से, वो मल्टीप्लाई होगा यहाँ 3 से, वो मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा किससे, 2 से, मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा किससे, 1 से। तो लास्ट हमारे पास 1 है कि इसका क्या होगा, फैक्टोरियल विल बी 1 ओनली। तो अब यहाँ से मेरा जो बेस केस है वो मेरा वो ये होगा 1। तो मतलब लिमिट कहाँ तक है वो आपको पता होगी यहाँ पर, किसके अंदर, रिकर्जन के अंदर यहाँ पर। ठीक है, ताकि वो फंक्शन वहाँ पे अपने आप को स्टॉप कर पाए, अपने आप को कॉल करना। ठीक है, तो ये क्लियर होनी चाहिए चीज़। यही आपका एक सेंसिबल, करेक्ट, राइट रिकर्जन कोड है जो माना जाएगा जब वो एक पॉइंट पर आकर के रुके। ऐसा नहीं कि वो चलता जाए चलता जाए चलता जाए, फिर उस चीज़ का तो कोई सेंस ही नहीं बनता, है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं बेस केस। तो बेस केस हमें यहाँ पर है जो पता होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के साथ में हम लोग समझते हैं, हमारे पास में एग्जाम्पल आ गया। हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक रिकर्जन कॉल करते हैं और हमने उसमें क्या किया, 5 वैल्यू है जो भेज दिया। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर मेरे पास में क्या मेरा 5 है वो 1 से ज़्यादा है, बड़ा है, तो इसीलिए हम इसके अंदर आए। अंदर आकर के हम 5 को 4 बनाते हैं और 4 प्रिंट होगा। और अब देखो अपनी बॉडी से अपने आप को कॉल कर रहा है, क्या लेकर के, 4 लेकर के, 4 लेकर के। तो 4 हमारा इसके अंदर आ गया। तो अब 4 हमारा क्या बड़ा है 0 से, बिल्कुल है। तो 4 की जगह पर आ गया 3 आपका प्रिंट भी हो जाता है और आप दोबारा से नई वैल्यू के साथ में कॉल करते हो 3 के साथ में। ठीक है, अब 3 बड़ा है, बिल्कुल है। तो अब आपका 3 में से 1 गया, 2 आ गया, 2 आपका प्रिंट भी हो गया और 2 के साथ में आपने उसको कॉल भी कर लिया। 2 बड़ा है, बिल्कुल है बड़ा हमारे पास में। अब 2 में से 1 गया, 1 आपका प्रिंट होता है, 1 को लेकर के आप यहाँ पर कॉल कर लेते हो। ठीक है, चलिए अब आपका 1 बड़ा है तो यहाँ पर आपका 0 है जो प्रिंट हो जाएगा। अब 0 आपका यहाँ पर प्रिंट होगा, सॉरी यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ 0 प्रिंट हो जाएगा। 4 3 2 1। अब 0 के साथ में आप यहाँ पर जाते हो और 0 आपका बड़ा नहीं है 0 से, अब आपका बंद हो जाएगा। यहाँ पर हम इसके अंदर जाएंगे नहीं तो अब वो दोबारा अपने आप को कॉल करेगा नहीं। तो यहाँ पर बेस क्या था, 0 था हमारा, कि हमें एंड पॉइंट पता होगा कि भाई वो फंक्शन अपने आप को कब तक कॉल करेगा। कोई ना कोई तो हमें बेस यहाँ पर पॉइंट है जो रखना होगा, है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको थोड़ी सी लूप वाली फीलिंग नहीं आ रही है ना। लूप में भी तो ऐसे ही हो रहा था, क्या मैं सेम चीज़ लूप के थ्रू नहीं कर सकती। आप लोगों ने क्या किया नहीं है, 4 3 2 1 0 प्रिंट, क्या लूप के थ्रू नहीं किया है, बिल्कुल लूप के थ्रू हम लोगों ने किया है। फिर लूप में और इसमें अंतर क्या है, फिर लूप में और रिकर्जन में हमारे पास में डिफरेंस कहाँ से क्रिएट हो जाता है, भाई अंतर क्या है। देखिए अंतर के लिए नेक्स्ट वीडियो में आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाऊंगी। हम एक कोड करेंगे, सेम कोड होगा जिसमें रिकर्जन और लूप के थ्रू हम करेंगे। बेसिकली होता क्या है बच्चा, लूप में ना कुछ नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हैं जो सेम रन होती रहती हैं।
लेकिन रिकर्जन में क्या होता है कि सेम स्टेटमेंट्स रन होती हैं बट विद द डिफरेंट वैल्यू। यहाँ पर फंक्शन कॉल हो रहा है और वो हर बार एक नई वैल्यू लेकर के जा रहा है। बट लूप में क्या होगा, अगर फॉर लूप का एग्जाम्पल है तो वही सेम स्टेटमेंट वही सेम वैल्यू से रन होती रहती है ना। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, हम एक नया फ्रेश वैल्यू है जो लेकर के जाएंगे फंक्शन के पास में और उससे हम लोग सेम टास्क है जो कराएंगे यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर आपका फंक्शन बार बार अपने आप को कॉल करता है और यहाँ पर एक स्टेटमेंट हो गई 4-5, वो बार बार एग्जीक्यूट होती रहती है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर रिकर्जन हो गया। एक एग्जाम्पल और लेकर के चलते हैं। हमने यहाँ पर क्या किया बच्चा जी, हमने 5 यहाँ पर भेज दिया, तो मेरा 5 क्या बड़ा है 0 से है, तो हेलो आपका प्रिंट हो जाएगा। अब हमारे पास में हमने क्या कर दिया, 5 में से 1 गया 4 लेकर के हम लोग यहाँ पर जाते हैं, 4 बड़ा है तो हम हेलो को प्रिंट करते हैं। अब 4 में से 1 गया, 3 लेकर के हम यहाँ पर पहुँचे और 3 क्या हमारा बड़ा है, बिल्कुल हेलो है जो हमारा प्रिंट हो जाएगा। अब 3 में से 1 गया, हम लोग 2 लेकर के पहुँचे दोबारा से, 2 बड़ा है तो हेलो को प्रिंट कर दिया जाए। अब 2 में से 1 गया तो 1 लेकर के हम पहुँचे, 1 बड़ा है तो हेलो प्रिंट हो जाना चाहिए। अब 1 में से 1 गया 0 लेकर पहुँचे तो कंडीशन फॉल्स हो गई। अब हमारे पास में 2, 3, 4 और 5 बार ये हमारा हेलो है जो प्रिंट हो गया। सेम थिंग आई कैन डू विद द हेल्प ऑफ लूप ऑल्सो। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे पास में जो हमारा ये रिकर्जन है इसका इंट्रोडक्शन हुआ, इसकी नीड हुई कि क्या है एक्चुअल में, इसकी नीड क्या है, इसका मतलब क्या है ना। एक फंक्शन अपने आप को कॉल तो करता है बट कब तक है जो कॉल अपने आप को कर सकता है। तो ये जो प्रोग्राम था या ये जो एग्जाम्पल था इसके थ्रू आपको समझ में आ गया होगा, अभी तक आइडिया लग जाना चाहिए कि भाई रिकर्जन आखिर होता क्या है। बाकी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। आप इतना करो और एग्जाम्पल कीजिए, फिर अगले चैप्टर में अगली मतलब वीडियो के अंदर मैं आपको यहाँ पर रिवर्स करना बताऊंगी एक स्ट्रिंग को। पहले हम लोग लूप के थ्रू करेंगे, फिर सेम चीज़ हम लोग अलग करेंगे किसके थ्रू, रिकर्जन के थ्रू। ठीक है, तो बच्चा आप लोगों को आई होप ये जो लेक्चर सीरीज़ है बहुत अच्छी लग रही होगी। अगर ऐसी बात है तो आप लोग चैनल को शेयर क्यों नहीं कर रहे, हाँ आप लोग वीडियो को लाइक क्यों नहीं कर रहे, हाँ तो करिए अभी जा कर के लाइक। ठीक है, तो मिलेंगे आपको अगले लेक्चर के अंदर। बाय।